मुझे आज इस रामकृष्ण जी की पूर्ण स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित है, उनके परिवारीजनों ने मुझे आमंत्रित करके आदिपुर, अंबारी और राम बच्चन जी की कर्मभूमि, रामनरेश जी की कर्मभूमि और रामकृष्ण जी की जन्मभूमि पर आने का अवसर मिला। आपका जो प्रश्न है, आज इस देश का दुर्भाग्य है। अभी मैं जनता आप लोगों के बीच में बोल रहा था, तो मैंने कहा कि हम भूलते बहुत हैं। जिन लोगों के देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा, दुर्भाग्य से वो आज देश के मालिक बन बैठे और देश को जिस तरह से तहस नहस कर रहे हैं। अब हमारा अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान, लोकतंत्र दोनों खतरे में। यही हमारी मूल भावना थी हमारे संविधान की। यह विश्व का अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। सभी चीजें उन्होंने उसमें हमको उसी अनुशासन में चलने का, लेकिन उस संविधान को नहीं इन्होंने पढ़ा, न देखा, न उसको जानते। आज होने क्या जा रहा है? आज 2024 में दुर्भाग्य होगा तो आने वाले दिनों में न ये लोकतंत्र बचेगा, न अम्बेडकर साहब का संविधान। अच्छा, ये बताइए, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, क्या आपको लगता है कि 2024 में सत्ता में आ पाएगी? निश्चित आएगी। हमको जहाँ जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रकृति भी हमारे साथ रहेगी। हम न्याय के पक्ष पर हैं। हमारा जो पीडीए है, जो उपेक्षित रहा है, हमारा जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, किसान है, मजदूर है, बेरोजगार नौजवान है, उनकी भावनाओं को लेकर हम जनता के बीच में आएंगे। एक अहम सवाल आपसे, जो ये भाजपा की सरकार है, ये गांव-गांव विकसित भारत यात्रा निकाल रहे हैं, इससे आप क्या कहेंगे? इससे क्या इन्होंने अक्षत बांट लिया। ये गरीबी को खरीदते हैं, गरीब बना करके राज करना चाहते हैं। क्योंकि अगर समझदार हो जाएगा, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटियां हमारी ऐतिहासिक है, चाहे बीएचयू हो, इलाहाबाद हो, अलीगढ़ हो, सबको इन्होंने झगड़ा लगा करके छात्रों से लेकर संगठन में भी उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। हमारी शिक्षा को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। आधार शिक्षा खत्म हो गई। इसलिए हम इसलिए इस अवसर पर हम यहाँ आकर के अपनी बातों को कहे हैं। उनको श्रद्धांजलि स्वर्गीय रामकृष्ण यादव को दिए हैं और फिर अगले अपने साथी स्वर्गीय माया प्रसाद की श्रद्धांजलि। 2024 का जो चुनाव है, इसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? आप हमारी भूमिका, हम समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ रहेंगे। हमारी भूमिका क्या अलग से भूमिका नहीं है किसी की। नहीं, वो चीज रहेगी, जिसे उम्र के पड़ाव को देखते हुए। नहीं, उम्र से हम कोई पदों के उम्मीदवार नहीं हैं, उसमें उम्र देखी जाती है। 2024 समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा यूपी में? लहरेगा ही नहीं, इसी रास्ते से हम अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने के लिए और दिल्ली पर कब्जा करने क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार चुनाव में? अरे हमारा मुद्दा तो स्पष्ट है। हमें लड़ना है बेरोजगारी से, राष्ट्र के सम्मान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, ये सब है। सर, जो गारंटी मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है, कितना सच्चाई है गारंटी? क्या उनकी 2024 में चल पाएगी कि ये फेल होगी? मोदी की जो गारंटी वो कह रहे हैं, हम मोदी गारंटी, उस गारंटी को तो कोई जाना नहीं, उसकी तो गारंटी नहीं है। लेकिन हम आपको अपनी गारंटी, समाजवादी पार्टी की गारंटी की, इंडिया पार्टी की गारंटी है, उनका जाना आवश्यक है। हमें ईश्वर की भी सहयोग मिलेगा। झूठों की कौन सी गारंटी है? बहुत हो गया, बहुत धन्यवाद। झूठों की